अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 इस्लामियात लाज़मी की क्लास में ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर जो है वो हमारा सूरह अनफ़ाल के बारे में है। ये सूरत सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद नाज़िल हुई और मदनी सूरत है। इस सूरत का नाम अल अनफ़ाल है, जिसके मायने हैं माल गनीमत। सूरत पारा नंबर 9 और 10 में है। इस सूरत में 10 रुकू, 75 आयात और 1075 कलमात हैं। आइए अब हम सूरत के पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जो कि आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या सालूना का, वो आपसे सवाल पूछते हैं अन बारे में अनफाल माल गनीमत। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुल कह दीजिए अल अनफालु माल गनीमत लिल्लाही, अल्लाह का है, व रसूली और उसके रसूल का। कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, व अस्लिहू और सुलह रखो, ज़ाता में बैनकुम दरमियान तुम्हारे। पस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। व अतीउल्लाह और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन अगर तुम हो मोमिनीन मोमिनों में से, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। इन्नमा, बेशक जो मोमिनूना मोमिनों में से हैं, अल्लाज़ीना जो इज़ा जब ज़ुकिरा ज़िक्र किया जाता है अल्लाहु अल्लाह का, वाजिलत लरज़ जाते हैं, डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, व इज़ा और जब तुलियत तिलावत की जाती हैं अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयात, ज़ादतहुम बढ़ जाता है उनका, ईमानन ईमान, व अला और पर, रब्बिहिम अपने रब पर, यतवक्कलून वो भरोसा रखते हैं। बेशक मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अल्लाज़ीना जो लोग, युकीमूना वो कायम करते हैं, सलाता नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। उलाइका यही है वो मोमिनूना मोमिन, हक़्क़न सच्चे, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम उनके लिए दरजातुन दर्जात हैं, इंदा पास रब्बिहिम अपने रब के, व मग़फ़िरतुन और बख्शिश है, व रिज़्क़ुन और रिज़्क़, करीमुन इज़्ज़त का, और उनके लिए परवरदिगार के पास बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा जैसा कि अखरजा का निकलना चाहिए तुम्हें, रब्बू का तुम्हारे रब ने, अखरजा का निकाला तुम्हें, रब्बू का तुम्हारे रब ने, मिन से बैती का तुम्हारे घर से, बिलहक़ी हक़ के साथ। इन लोगों को अपने घरों से इस तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। व इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक फ़रीक़, मिनल मोमिनीना मोमिनों में से, लकारिहून नाखुश था, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। युजादिलूना का, वो झगड़ रहे थे तुमसे, वो लड़ रहे थे तुमसे, फ़ी में हक़ के बाद माँ जो तबय्यना ज़ाहिर हुआ, का अन्नमा कि जैसा कि वो, युसाकूना वो हाँके जाते हैं, धकेले जाते हैं, इला तरफ मौत के, वहुम और वो, यंजुरून देख रहे हैं। वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे कि गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। व इज़ और जब,
याइदुकुम तुम से वादा करता था अल्लाह इहदा एक ताइफतैनी दो ग्रोहों में से। कौन से दो ग्रोह? एक अबू सुफियान का और एक अबू जहल का। अबू सुफियान का लश्कर कुफ़ार तिजारती काफ़िला था और अबू जहल का लश्कर कुफ़ार था। अन्नहा के वो लकुम तुम्हारा हो जाएगा, व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के गैरा बग़ैर ज़ाती वाला शौकतिन असलह वाला, तकूनु तुम्हारा हो, लकुम तकूनु हो जाए लकुम तुम्हारा, व युरीदु और चाहता था अल्लाह अन के युहिक्का वो हक कर दे, अल हक्का हक को, बिकलिमाती ही अपने कलमात से, अपने फरमान से, व यकता और काट दे दाबिरा जड़ काफिरीना काफिरों की। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशान शौकत यानी बग़ैर हथियार के है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ को काट कर फेंक दे, लियुहिक्का ताकि हक़ को अलहक़ का हक़ कर दे, व युब्तिला और झूठ को बातिल को अलबातिला झूठ कर दे, बातिल कर दे, वलो और अगर कारिहा और अगरचे कारिहा नाखुश थी मुजरिमून मुशरिक, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो कि मुशरिक नाखुश ही हों। इस जब तस्तगीसूना तुम फरियाद करते थे, रब्बकुम अपने रब से, फस्तजाबा पस कबूल कर ली, लकुम तुम्हारी, क्या कबूल कर ली? तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अन्नी बेशक मैं, मुमिद्दुकुम मदद करूँगा तुम्हारी, बि अल्फिन 1000 के साथ। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा 1000 के साथ, मिनल मलाइकाती फरिश्तों के साथ, मुर्दिफीना पै दर पै आने वाले, एक दूसरे के पीछे आने वाले, कि तुम तसल्ली रखो मैं तुम्हारी फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। वमा और जो जालहू बनाया उसे अल्लाह ने, इल्ला सिवाय बुशरा खुशखबरी, वाली तत्माइन्ना ताकि सुकून मिले, इत्मीनान मिले, बिही इससे कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों को, और इस मदद को अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए बशारत बनाया था ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। वमा और जो नसरू मदद है, इल्ला सिवाय मिन से इंदी पास, अल्लाह ही अल्लाह के, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही के पास से है। इन्ना बेशक अल्लाह अज़ीज़ुन ज़बरदस्त, हकीमुन हिकमत वाला है, और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। क्लास इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसके लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमे को अच्छी तरह याद करना है और अपनी इस्लामियात की कॉपी पे आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक का अरबी इबारत के साथ तर्जुमा लिखना है। अल्लाह हाफिज़।